हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ अ कंटिन्यूएशन सीरीज़ एंड दैट इज़ अ मेंटल डाइट पार्ट 2। मेंटल डाइट पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। दैट इज़ अबाउट सोशल मीडिया कंटेंट वॉचिंग। आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं जो आपके मेंटल डाइट को अफेक्ट करता है। एंड मेंटल डाइट अगर आपकी सही नहीं है तो आपकी 80% प्रॉब्लम्स मैनिफेस्टेशन में उन्हीं वजह से आती है कि आप कंसिस्टेंटली आप नहीं अफर्म कर पाते हो, नहीं विजुअलाइज कर पाते हो, एंड स्टेट में रह ही नहीं पाते हो क्योंकि आपके थॉट्स ही कंट्रोल नहीं होते हैं। और साथ ही मेंटल डाइट को लेकर के एक चैलेंज भी चल रहा है। अगर आप चाहते हो उसमें पार्ट लेना दैट इज़ फॉर 2000 एंड वो 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको वो लेना है आप उसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है। उसकी बुकिंग्स ऑलमोस्ट वैसे क्लोज़ होने जा रही हैं। तो चलते हैं वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो से भी समझ सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। उसमें मैं गाइड करूँगी ग्रुप में, बट उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे गाइड करती हूँ। तो जिनके डाउट्स होते हैं वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही में जिनकी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कहीं ना कहीं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से भी कवर करती हूँ। तो आपके ना बहुत सारे डाउट्स आपको फ्री में मैं आंसर कर देती हूँ। जिनका ये रहता है ना, कमेंट्स में पूछते हैं मैम हमें फ्री कोचिंग चाहिए, मैम हमें ये कोचिंग चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे चैलेंजेस जो होते हैं ना वो मैं बजट फ्रेंडली बनाती हूँ। विद इन 1000 एंड 2000 के अंदर अंदर वो चैलेंजेस होते हैं। और अगर आपको वो चैलेंजेस लेने हैं आप उसमें इनरोल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका ऐसा रहता है कि आपको 1-to-1 सेशन चाहिए, डेप्थ में कोचिंग चाहिए, तो ऑब्वियसली आई विल चार्ज, क्योंकि वो मैं फ्री नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ उसमें भी मेरा टाइम इन्वेस्ट होता है। अगर मैं दिन में अगर 6-7 क्लाइंट भी मैं अटेंड कर रही हूँ एंड मैं उनको 1-1 घंटा भी दे रही हूँ तो इट्स लाइक मैं 7 आवर्स किसी के में इन्वेस्ट कर रही हूँ। आई कांट बी डूइंग फ्री कोचिंग बिकॉज़ मुझे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी होती है। मेरी अपनी पर्सनल भी लाइफ है, मेरे अपने पर्सनल जॉब है। मैं उसके अलावा अगर मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब के थ्रू गाइड करती हूँ, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं अपना सारा टाइम मैं आपको दे दूँ। मैं अपनी सारी नॉलेज शेयर कर रही हूँ। आपके एक एक ब्लॉकेजेस पकड़ने होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आपको मैं वर्कशीट्स बना के देती हूँ कस्टमाइज्ड। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ डीएम सपोर्ट दे दिया जिसमें मैं आपको एक आधी बार डीएम पे आंसर कर दिया। मैं उसमें बहुत अच्छे से अवेलेबल भी रहती हूँ, आपके आंसर्स देती हूँ। नॉट जस्ट डीएम में, आपको वॉइस नोट्स में भी आंसर करती हूँ विच इज़ काइंड ऑफ वॉइस कॉल। और मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जांपल्स एंड हर वीक के एंड पे आपकी अपडेट्स होती हैं। सो इट इज़ अ वेरी डेप्थ इन कोचिंग जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराती हूँ। ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो ना मेरी कोचिंग को, तो आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स आपको समझ आते हैं। मेरी वर्कशीट्स उसी तरह से डिज़ाइंड होती हैं जो कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। सारे टॉपिक्स 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मैं 3 मंथ्स तक की कोचिंग देती हूँ। 1 वीक और 2 वीक्स भी होती है जिनको कम रिक्वायरमेंट है। लेकिन जिनको इन डेप्थ कोचिंग चाहिए, जिनकी बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, उनकी जो कोचिंग होती है ना पूरी तरह से कस्टमाइज्ड रहती है। उनकी सारी वर्कशीट्स कस्टमाइज्ड होती है। पास्ट से लेके अब तक के उनके जितने भी ब्लॉक्स हैं ना वो सारे मैं वर्कशीट्स में कवर कराती हूँ कि उनका कोई भी ब्लॉक ना छूटे। वैसे ही मैं बनाती हूँ। अगर किसी का फैमिली इशू है तो उनकी वर्कशीट्स वैसी ही रहती हैं कि उनको एंड स्टेट में रहने के लिए मैं वैसी वर्कशीट्स देती हूँ। किसी का अगर लगता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इशूज़ है तो मैं उनको सेल्फ कॉन्सेप्ट की वर्कशीट्स कराती हूँ। फिर मैं उनको एसपी की कराती हूँ, बट मैं सारे एरियाज़ कवर कराती हूँ। मैनिफेस्टेशन एबिलिटी हो गई, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, एसपी हो गया, एंड आपके एसपी की फैमिली रिक्रिएशन हो गया। हर एक चीज़ उसमें कवर्ड होती है। सो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी इन फ्री। बट जिनको टास्क वगैरह नहीं करनी है, कॉल सेशन नहीं लेना है, सिर्फ डीएम सपोर्ट लेना है, उनके लिए भी मैं एक अफोर्डेबल बजट प्राइस रखती हूँ जो विद इन 3000-4000 तक होता है। एंड आई डोंट थिंक कि 1 मंथ 2 मंथ का वो बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आपके लिए रीज़नेबल प्राइस भी होता है। एंड साथ ही मेरे चैलेंजेस भी होते हैं, ग्रुप चैलेंजेस, जो कि विद इन 1000-2000 होते हैं। जैसे 800 का कंसिस्टेंसी चैलेंज होता है विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। ओके, तो जो लोग
अगर ये सोचते हैं कि हमें बिल्कुल ही फ्री कोचिंग चाहिए तो आपको फ्री कोचिंग 1-to-1 नहीं मिल पाएगी, बट अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो फॉर श्योर मैं आंसर कर सकती हूँ, और वो मैं करती हूँ। मैं अपने मोस्टली आप देखोगे 90 to 100%, मोस्टली मेरे 100% होता है कि मैं हर एक क्वेश्चंस जो भी मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में पूछा जाता है मैं उसके आंसर करती हूँ। साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे कि इंस्टाग्राम पे मैं हर वीकेंड पे आस्क अ क्वेश्चन वाली स्टोरी डालती हूँ, और उसमें मैं हर क्वेश्चन को आंसर करती हूँ। बहुत सारे टाइम पे तो मैं वीडियोस भी बना देती हूँ अगर कॉमन टॉपिक्स होता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस विल बी ऑन मेंटल डाइट पार्ट 2। तो इसमें मैं जो टॉपिक कवर करना चाहती हूँ ना, दैट इज़ अबाउट कैसे आपकी मेंटल डाइट ख़राब हो रही होती है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने कंटेंट्स के बारे में कवर करा था। सेकंड इज़ लाइक गॉसिपिंग। आप किस तरह के कंटेंट्स के बारे में आप देखने के अलावा आप किस चीज़ के कंटेंट्स पे बात भी करते हो, आप किस तरह की कॉन्वर्जेशंस करते हो, बेसिकली किस तरह के लोगों से बात करते हो, ये आपके थॉट्स और बिलीव्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपके थॉट्स और बिलीव्स एंड आपके जो थॉट्स होते हैं ना, जिस तरह की नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस आप करते हो, गॉसिप करते हो, डाउट्स करते हो, ये आपकी ही मैनिफेस्टेशन को डिले कराती है। जब आप कंप्लेंट्स करते हो, एसपी के अगेंस्ट बातें करते हो अपने फ्रेंड से कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो तो लड़का ही ऐसा है, वो लड़की ही ऐसी है, उसने यही सब चीज़ें करी हैं, ये सब सुन कर के ना आप लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना वीक होता जाता है, एंड इसी वजह से आप चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। एंड अनदर टॉपिक, जो आप हाई वाइब्रेशन वाले लोगों से मिलने की बजाय आप अपना डिस्टेंस जो है उनसे बना लेते हो जो हाई वाइब्रेशंस हैं, एंड आप किन से अट्रैक्ट कर रहे होते हो, इंटरेक्ट कर रहे होते हो जो कि लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं। वो आपकी मेंटालिटी वैसे ही चेंज कर देते हैं। हमेशा कंप्लेंट करना, अपने घर की बातें बताना, जो आपको फ्रेंड, जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कोई फ्रेंड बोलता है कि ऐसे थोड़ी ना कोई बदल जाता है, वो पर्सन तो तुम्हारी लाइफ से जा चुका है, वो तो अब जा चुका, तुम कहाँ उसके पीछे पड़े हुए हो, क्यों उसके लिए इतना अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उसकी तो शादी हो गई है, उसकी लाइफ में तो थर्ड पार्टी है, लड़के ऐसे ही होते हैं, यही सब चीज़ें करते हैं। जब आप इस तरह की कॉन्वर्जेशन सुनते हो ना, आप अपने सबकॉन्शियस को यही सब फीड करा रहे होते हो। एंड आप खुद सोचो, अगर आप किसी से भी अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में बातें करोगे, आप अपने लिए अपने डाउट्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप वैलिडेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है आप अपना मन हल्का कर रहे हो कि मैंने अपने फ्रेंड से शेयर कर लिया, मेरा मन शांत हो गया, बट आपने अपनी कितनी सारी नेगेटिविटी, उस पर्सन से आपने इंटरेक्ट करा, उसकी भी नेगेटिविटी आपने अपने माइंड में भर ली, खुद भी आपने नेगेटिव 3-4 बातें ऐड कर दी, और आप चाहते हो कि आप उसका सॉल्यूशन लो, बट आपको क्या मिल रहा होता है कि आप उससे और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते जा रहे होते हो। आप उस पर इतना रिपीटिशन कर देते हो ना फोकस। जब आपको किसी से वैलिडेशन मिल जाता है अपनी नेगेटिव बातों का, तो आपकी वो जो बिलीफ होते हैं ना नेगेटिव वाले, वो और 10x हो जाते हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा 10x मल्टीप्लाई होकर के आपके माइंड में जा रहे होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज़, जो गॉसिप और कंप्लेंट्स आप करते हो, इसका सॉल्यूशन सबसे पहला ये है कि अपने सर्कल में फ़िल्टर करना सीखो कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप किन से बातें करते हो, किन से नहीं। अपनी मैनिफेस्टेशन कभी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए किसी से। इवन इफ़ अगर आपको लगता है कि ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, आप उनसे कभी शेयर मत करो मैं इसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। या फिर अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें बताना भी चाहते हो, क्योंकि कोई ना कोई आप अगर डाउट भी कर रहा है ना, आपके माइंड में वो लिमिटिंग बिलीव्स डालेगा। तो आपको अपने माइंड में ना उस तरह की चीज़ें नहीं रखनी है। दूसरा, अपने दिमाग में ना आपको अपने कॉन्वर्जेशंस वैसी वाली रिपीट करनी है जो डिज़ायर्ड वर्जन से अलाइंड हो। ऐसी नहीं कि उसने पास्ट में क्या करा था, क्या नहीं करा था। बिकॉज़ अगर आप अपना मन हल्का करने के लिए वाली कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो ना, तो आप अभी भी ओल्ड रियलिटी जी रहे हो। अगर आप खुद सोचो, अगर आपकी शादी हो चुकी है, एक तरफ आप अफर्म कर रहे हो कि मेरी शादी मेरे एसपी से हो गई है, एंड दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, ये पार्टनर तो चेंज ही नहीं होता है, तो टॉक्सिक है, ये तो चीटर है, इसकी आईडी में तो इतने सारी लड़कियां हैं, यार इतने सारे लड़के हैं, ये तो वैसी ही लड़की है, ये वैसा ही लड़का है। इस तरह की बातें आप जब कर रहे हो, आप एसपी की इमेज ख़राब कर रहे हो अपने माइंड में, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही देता है जो आप होते हो, जो आप अपने माइंड में सोचते हो। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप अपने एसपी का नेगेटिव वाला वर्जन ही अट्रैक्ट करने वाले हो, आप नहीं उसको अच्छा वर्जन अट्रैक्ट कर सकते। एंड मेंटल डाइट का मतलब सिर्फ कंटेंट नहीं होता कि हमने सोशल मीडिया ऑफ कर दिया। बहुत सारे लोगों का मेरे पास रिप्लाई आया था जब मैंने मेंटल डाइट पार्ट 1 डाला था
कि मैम हम तो सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चलाते हैं, मतलब हमारी तो मेंटल डाइट एकदम क्लीन है, हमें क्यों नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कभी हमारी क्यों डिले हो रही है। बट आप सोशल मीडिया नहीं चलाते, बट बाकी का टाइम आप क्या कर रहे हो? आप एफर्मेशंस करने के अलावा बाकी का दिन क्या करते हो? आप गॉसिपिंग कर रहे हो, आप नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो। कॉन्वर्जेशंस की भी फास्टिंग होता है मेंटल डाइट। मेंटल डाइट इज़ नॉट जस्ट कंटेंट को आपने रोक देना, बल्कि अपने माइंड में आप किस तरह की कॉन्वर्जेशंस दूसरों से कर रहे हो, उन चीज़ों के को लेकर के भी आपको चेंज करना होगा। एंड नेक्स्ट चीज़ आपकी इसमें जो आती है वो होती है कि मेंटल डाइट आप जब कर रहे होते हो तो आपको अपनी कॉन्वर्जेशंस किन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, किन से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में वो वाली सारी बातें चल रही हैं, जैसे कि आपके घर में रिश्तों की बातें चल रही है, ये बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है, तो मैं ये टॉपिक इसमें भी कवर करूँगी, बट मैं इसकी अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना होता है हमारे घर में रिश्ते देख रहे हैं, हमारे घर में तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप ये गॉसिप्स जाके अपनी फ्रेंडों से करने लग जाते हो। आप ये खुद सोचो कि अगर आपके घर में रिश्ते आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आप भी तो एट द एंड शादी करना चाह रहे हो ना। एंड अगर आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है और आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, तो इट इज़ लाइक अ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट। ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स है, आपके ही डिज़ायर तक आपको पहुंचाया जाएगा। आप इतना तो भरोसा रखो कि अगर कोई चीज़ें हो भी रही हैं तो वो आपको आपके डिज़ायर तक पहुंचाने के लिए हो रही हैं, एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर। आप ये क्यों सोचते हो कि थोड़ी सी भी चीज़ शादी से रिलेटेड आपको सुनने में मिल गई, दैट मीन्स अब तो बस ख़त्म हो गया, अब तो घर वाले रिश्ते देखने लग गए, अब तो बिल्कुल कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, अब तो मुझे अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसके आगे रोना है, विक्टिमाइज़ करना है। आप ऐसे अपनी नेगेटिविटी अपने माइंड में अट्रैक्ट कर रहे होते हो। आपका एनवायरनमेंट जो है ना, आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली ये सारी चीज़ें फीड कर रहा है। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि आप क्या कंटेंट कंज्यूम करने के अलावा क्या क्या चीज़ें आप अपने माइंड में फीड कर रहे हो। जो लोग आपके आसपास है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, जो बातें आप डेली उनके साथ करते हो ना, वो आपकी वाइब्रेशन और आपकी एनर्जी और बिलीफ सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो ना, तो स्पेशली उन चीज़ों के बारे में बात जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि एसपी हो गया, आपके मनी हो गया, जॉब हो गया, मैरिज हो गया, तो आप अनअवेयर होके भी अपने डाउट्स उनके थ्रू फीड कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ, आपने किसी दोस्त से बोला कि वो तो मैसेज भी नहीं करता है, आपने अपने आप को ही बता दिया कि वो अनअवेलेबल है। जब आप ये बातें किसी को बता रहे हो ना, अपनी अपडेट दे रहे हो, किसी को कॉल आ गई अगर आपके फ्रेंड्स की कि अच्छा आपका क्या चल रहा है आजकल, आपको लगता है बस मैंने तो 5-10 मिनट उससे बोला था, बस मैंने तो टॉपिक चेंज कर लिया। बट वो 5-10 मिनट में आपके माइंड के पास ऑलरेडी इतने नेगेटिव प्रूफ्स हैं, आप वो 5-10 मिनट की कॉन्वर्जेशंस करके आप अपने माइंड में फिर वो नेगेटिविटी डाल रहे हो। कोई फ्रेंड कह देता है कि वो तो ऐसे लोग कभी बदलते ही नहीं है, और आप हंस के उनको हाँ बोल देते हो, हाँ सही बात है, एंड आप कहते हो कि नहीं नहीं मैंने तो बस सुनने के लिए, बात टालने के लिए बोला था। बट आप ये सोचो कि ये सारे के सारे ना आप ही के इनर बिलीव्स बनते जा रहे हैं, या आप ही को इम्पैक्ट करने वाले हैं। आपका सबकॉन्शियस हर एक बात सुनता रहता है, चाहे वो आपने सीरियसली बोली हो या मजाक में बोली हो। नेक्स्ट चीज़ आती है, एक और ट्रैप होती है गॉसिप कंप्लेंट्स, और जब आप जजमेंटल कॉन्वर्जेशंस करते हो, जैसे आप किसी के रिलेशनशिप को लेकर के जज करते रहते हो, या उसकी तो शादी हो गई, वो तो टाइम पास करता है। मुझे तो लगता है शादियाँ जो होती हैं ना, लोग टाइम पास के लिए कर लेते हैं, पैसा देख के कर लेते हैं, ये इनको लोगों को तो बस शो ऑफ करना होता है। शादियाँ कहाँ टिकती हैं, ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, शादी करके कौन खुश होता है। ये वाली जो कॉन्वर्जेशंस होती हैं, शादी के बाद तो बस सबकी लाइफ एक जैसी ही हो जानी है। एंड ये जो चीज़ें होती हैं ना, रिलेशनशिप्स तो फेक होती हैं, लव रियल नहीं होता, बस मनी के लिए इन्होंने कर लिया, उसकी तो गवर्नमेंट जॉब है इसलिए कर लिया, अच्छा वो तो बहुत पैसे वाला है इसलिए कर लिया। ऐसी कॉन्वर्जेशंस जब आप करते हो ना, आप अपने सबकॉन्शियस को ये सारे मैसेज दे रहे हो, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ स्टेटमेंट की तरह बोल रहे हो, ये सारी एफर्मेशंस हैं। एफर्मेशंस कोई अलग से नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें एफर्मेशंस दे दो, एफर्मेशंस यही होती हैं जो आप बोल रहे हो, ये एक स्टेटमेंट ही होते हैं जो आप अपने माइंड को बार बार बता रहे हो, और आपका माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियस उसको सच मानता है कि अच्छा आप इतने प्रूफ के साथ बोल रहे हो, आप लॉजिक्स लगा के बोल रहे हो, दैट मीन्स ये सच है। तो जब आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो सबकॉन्शियस रेजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐसे बिलीव्स दे दिए हैं कि लव मतलब फेक, लव फेक होता है। आप अपने माइंड में खुद ये चीज़ें बना रहे हो, फिर आपका एसपी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा कि वो आपको
अटेंशन नहीं दे रहा, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहा, दूसरों को फॉलो कर रहा है, फिर आप बोलते हो कि हाँ ये चीज़ें क्यों पूरी हो गई, अब तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, मुझे तो लगा था ये पर्सन लॉयल आएगा, यूनिवर्स तो मेरा टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें होती है, ये आपने अट्रैक्ट करी होती है। एंड नेक्स्ट चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, विक्टिम माइंडसेट में होते हैं बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, हमारे घर में ऐसा चल रहा है, हमारे घर में वैसा चल रहा है, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, हमारे घर में फ़ाइट्स हो रही हैं। आप ये सोचो आप किस तरह की मैंटेलिटी में जी रहे हो, आपने लॉ सीख के क्या किया। अगर आप लॉ सीख रहे हो, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो लॉ आता है बहुत अच्छे से, बस हमें ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, आप हमें बस इसमें हेल्प कर दो। आपने क्या लॉ सीखा अगर आपको यही नहीं पता कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट? क्या होता है इसका मतलब हर कोई आप ही के माइंड की रिफ्लेक्शन है। एंड कई लोग इसमें आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि नहीं हमारा एसपी तो ऐसा है, था ही नहीं पहले, हमें तो बिल्कुल लगता ही नहीं था, हम तो लॉ के बारे में जानते ही नहीं थे, जब हमने एसपी ने बताया कि उसका पास्ट ऐसा था। ऑब्वियस ही बात है कि आप जानते हो नहीं जानते हो, लॉ तो आपका 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं ना। जब से आप पैदा हुए हो आपकी लाइफ में वो अप्लाई हो रहा है। आप पैदा नहीं भी हुए थे, लॉ हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो आप कैसे सोच रहे हो कि अगर आपको वो लॉ के बारे में नहीं पता था तो मतलब तब तक आपके लिए वर्क नहीं करता था, अब आपको पता चल गया है तो अब आपके लिए वर्क कर रहा है। कई लोग इसमें भी आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि नहीं हमें तो उस टाइम पे पता नहीं था, तो तब हमारी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट हो गया। ऑब्वियसली वो चीज़ें वर्क कर रही थी, आप अनकॉन्शियस थे उस टाइम पे। ये जो विक्टिम माइंडसेट है ना, कि जो इस तरह का माइंडसेट वाले होते हैं कि लाइफ बहुत टफ है, लाइफ इज़ अ सफरिंग, लाइफ चेंज नहीं होते, लोगों की फितरत चेंज नहीं होती, ऐसे लोग जो ये बातें करते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो सब बकवास है, ऐसे करते होते तो सब मिल जाता। अब अगर आप देखोगे तो जिम भी हर जगह होते हैं, हर कोई जिम जाता है, उसकी बॉडी नहीं बन जाती। आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाना पड़ता है, अपनी फूड डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है, वरना बॉडी तो हर कोई बना सकता है। वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं है। तो अपने आप से पूछो कि मैं किन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा बात करता हूँ या करती हूँ। क्या उनकी सोच मेरे मैनिफेस्टेशन गोल्स के लिए सपोर्टिव है? क्या वो मेरे लिए सही चीज़ें कर रही हैं? क्या वो मुझसे सही बातें करते हैं, या इनकी माइंड में भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं? अगर हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव एरिया में डाल रहे हैं। आपने ऐसे लोग अट्रैक्ट कर लिए हैं अपनी अजम्पशंस के थ्रू, और अब आप उनके अजम्पशंस को अपने अजम्पशंस बना रहे हो। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि क्लियर आपको बाउंड्रीज़ बनानी, अपने फ्रेंड सर्कल को फ़िल्टर करना सीखो। किसी ने नहीं कहा आपको बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाना है एंड आपको तभी आप कूल लगोगे। अगर आप अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में लोग रखते हो जो आपको नेगेटिव करते हैं, तो ये आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं करने वाला। आप अपनी डेस्टिनी खुद इस तरह की लिख रहे हो। फिर हर किसी से मैनिफेस्टेशन पे बात करनी ज़रूरी नहीं होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए रेजिस्ट करते होते हैं क्योंकि वो खुद ही बिलीव नहीं करते हैं। आप साइलेंट रह सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पे बात करना। या अगर किसी फ्रेंड के साथ आप ज़्यादा ही नेगेटिविटी हो जाती है एंड उनके साथ आपकी कन्वर्सेशंस हो रही है, लेट्स से आपको लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आप टॉपिक्स को चेंज कर दो। यू डोंट हैव टू कट देम ऑफ कि आप उनसे एकदम बात ही बंद कर दो। जस्ट शिफ्ट द वाइब कि आप उन टॉपिक को चेंज कर दो, चलो कुछ और बात करते हैं यार, इस पर बात नहीं करनी है। एंड सबसे पावरफुल टिप इसमें होता है कि आप अपनी कॉन्वर्जेशंस को फ़िल्टर करो। जैसे आप अपने थॉट्स को फ़िल्टर करते हो कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, वैसे कॉन्वर्जेशंस को करो कि अच्छा इस टॉपिक पे बात करनी है, इस पे नहीं करनी है। इस टॉपिक से नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस निकल के आएगी, बिलीव्स नेगेटिव हो जाएंगे, तो इस पे बात ही नहीं करनी है। ड्रेसेस की बातें करने लग जाओ, कोई और चीज़ों की बातें करने लग जाओ। ज़रूरी नहीं है लोगों के बारे में ही बात करना है। नेक्स्ट आता है आपका कि अपने आसपास उन लोगों को रखो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, जो लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर एक इंसान है जो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है और एक इंसान है जो 10,000 रुपये कमा रहा है, अगर आप 10,000 वाले के पास जाके बातें करोगे तो उसका माइंडसेट कैसा होगा कि नहीं, उसका माइंडसेट ऐसा होगा कि यार पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल बात है, आसानी से कहाँ मिलते हैं यार, मुश्किल से करके तो 10,000 कमाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, पैसे ऐसे नहीं मिला करते हैं,
बहुत मेहनत करते हैं उन्हीं को मिलती है, किस्मत होती है, किस्मत के से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मैंने इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ को देखा है, वो ये बातें करते होते हैं कि आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू था जिसमें वो बोल रहे थे कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करोगे तो ही मिल पाएगा, वरना तो कुछ नहीं मिलता, किस्मत से आगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। ऐसी ऐसी बातें जो फ़िलासफ़ीज़ करते हैं ना, सबसे पहली बात इनके पीआर होते हैं, वो आप उनके लिए डायलॉग्स लिखे जाते हैं। अपने बिलीव्स अगर आप इनके देखोगे तो ये कितनी कितनी चीज़ें कमा रहे होते हैं, बट आप उनके डायलॉग्स को अपने माइंड में बना लेते हो बिलीव्स, और आप ये सोचते हो कि हाँ यही तो हमें करना होता है, एक्चुअल में लाइफ ऐसे ही होती है। इस तरह के आपको लोगों से कॉन्वर्जेशंस नहीं करनी है। वहीं अगर आप 10 करोड़ कमाने वाले इंसान से आप बात करोगे ना, वो कहेगा कि पैसा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एलॉन मस्क का एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे उनसे पूछा था कि आपको बेसिकली आप कैसे अट्रैक्ट करते हो अपने बिजनेसेस वगैरह। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना होता, बस मैं थोड़े से पैसे लेता हूँ, डील करता हूँ, एंड उसके बाद ये चीज़ें मेरी लाइफ में होने लग जाती हैं कि कुछ पैसे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, दूसरी जगह लगा देता हूँ, फिर वहाँ से बढ़ जाते हैं, फिर मैं अपनी लाइफ में ले आता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैं चीज़ें कर लेता हूँ। तो आप ये सोचो कि उन्होंने पैसे लगा देता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें जो माइंडसेट में आती हैं ना, ये सारी कहाँ से आ रही होती है कि जब आप बिल्कुल इस तरह से होते हो कि ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो ऐसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों से आपको मिलना है, जो तुम्हारे ड्रीम्स पे बिलीव करते हैं, वो वाले लोग, आप लोगों की ड्रीम्स पे जो बिलीव करते हैं, जिनके साथ बात करके आप लोगों की एनर्जी लेवल हाई होता है, ऐसे लोगों से बातें करो। और अगर ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं तो खुद के साथ कॉन्वर्जेशंस करो, एफर्मेशंस बोलो, स्क्रिप्टिंग करो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को हाई सेल्फ बनाओ, अपने आप से बातें करो कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। अगर उसको सक्सेस मिली है तो मैं कर सकता हूँ। आपका सबकॉन्शियस आपके वर्ड्स के थ्रू ही आपकी रियलिटी बनाता है, चाहे वो किसी और से कहीं से हो या खुद किसी और ने कही हो या आपने खुद ने कही हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने माइंड में पॉजिटिव वर्ड्स डालने हैं। एंड मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि मैं एक क्लाइंट के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। वो क्या था, वो अपनी हर बार ना अपने फ्रेंड को एसपी की अपडेट्स दिया करती थी। वो बार बार ये बोलती थी उनकी फ्रेंड कि मुझे लगता है उसने ना मूव ऑन कर लिया होगा, और उसे तो कुछ दिन बाद मुझे लगता है कि अब तो याद नहीं आती होगी, एंड आई थिंक तू बेकार में इन सब चीज़ों में पड़ रही है। एंड हुआ क्या कि वो इस तरह की कॉन्वर्जेशंस करती जा रही थी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो मेरी क्लाइंट थी वो डिप्रेशन में जाती जा रही थी, डिप्रेस्ड फील करने लग गई थी कि उसका एसपी जो है मूव ऑन कर गया होगा। हाँ, मेरी फ्रेंड भी बोल रही है, 3-4 लोग बोल रही है, तो शायद वो कर गया होगा। एंड जब मेरी उससे बात हुई, मैंने बताया कि सबसे पहले तो आप उस फ्रेंड से बात करना बंद करो, ये टॉपिक शिफ्ट करा करो या उससे बात करना बंद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल डाइट इस चीज़ों से ख़राब हो रही है। एंड जैसे ही उस पर्सन ने ये चीज़ें चेंज करी ना, एंड शी स्टार्टेड सीइंग चेंजेस इन हर मेंटल डाइट, मेंटल स्टेट इतना इम्प्रूव हुआ, उसका फोकस सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आया, और एसपी ने विद इन अ वीक रीच आउट करा, विद इन अ वीक। जिसको वो सोच चुकी थी कि वो मूव ऑन कर गया होगा, नहीं आ रहा, कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा, वो तो थर्ड पार्टी के साथ होगा, वो तो किसी और को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है। इस तरह के बिलीव्स अगर आप बना के रखोगे ना, तो आप अपने लिए ही कहीं ना कहीं मेस क्रिएट कर रहे हो। कि सिर्फ एक सोचने की बात है कि इतना फ़र्क सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन से पड़ता है कि आपने अपनी कॉन्वर्जेशन यहाँ पे चेंज करी, एंड वहाँ से एसपी के थ्रू आपको रिफ्लेक्शन दूसरी दिखनी स्टार्ट हो गई। तो अभी से टाइम है कि आप डिसीज़न लो। मैं हर कॉन्वर्जेशंस में अवेयर रहूँगा या अवेयर रहूँगी, मैं नेगेटिव लोगों को नहीं रिस्पॉन्ड करूँगी, मैं अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट करूँगी। ये अपने आप में ये डिसीज़न लो कि नहीं, मुझे अपनी वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी की क्रिएटर हूँ, मैं उसकी ऑथर हूँ, मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। मैं इसका हक किसी को नहीं दूँगी कि कोई आकर के मुझे अपने लिमिटिंग बिलीव्स दे करके जाए। जो भी आप ये कंटेंट्स भी देखते हो ना, अगर आप किसी भी कोचेस पे जा रहे हो, आप अवेयर रहो। जो आप ये सोचते हो ना कि अच्छा मुझे उसकी कोचिंग मिल रही है, बहुत सस्ते में मिल रही है, मैं उससे ले लेता हूँ, आप ये सोचो कि आप उसकी कोचिंग से रेजोनेट करते हो। अगर आप उसकी कोचिंग पे जा रहे हो तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हो कि अगर उस पर्सन ने आकर के कोई आपको लिमिटिंग बिलीव्स दे दिए हैं और वो आपको आपके माइंड में डाल दिया है, तो आपकी लाइफ में क्या होगा उसका इम्पैक्ट।
बिकॉज़ आपको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। एक तो आप अपने पैसे वेस्ट कर दोगे, एक लिमिटिंग बिलीफ लेकर के आ जाओगे, एंड साथ ही साथ आप अपनी जर्नी को और ख़राब कर लोगे। आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो जाओगे। कोई कह रहा है लेट गो कर दो, कोई कह रहा है रिपीटिशन करो, कोई कह रहा है फीलिंग्स ऐड करो, कोई कह रहा है फीलिंग्स मत ऐड करो, कोई कह रहा है कि आपको 10 दिन में मिल जाएगा, कोई कह रहा है 3 दिन में मिल जाएगा। आप यही कन्फ्यूज़न में रह जाओगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अपने माइंडसेट से चलो कि आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। ओके, सो आपको अगर समझ आया हो, वीडियो को लाइक करना, एंड आपको कोई भी अगर कमेंट्स में आपको डाउट्स पूछने हैं, आप डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे 1-to-1 सेशन लेना चाहते हो तो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो। एंड आपको मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरी जीमेल आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी। कोई भी डाउट है, कोई अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो 1-to-1, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉल सेशन लेकर के। एंड अदरवाइज़ अगर आप इन डेप्थ कोचिंग चाहते हो, आपके ब्लॉकेजेस है जो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप मुझसे सेशन भी ले सकते हो। एंड मैं आपको इंस्टाग्राम पे गाइड करूँगी, एंड गूगल चैट्स पे भी हमारी कोचिंग होती है। बट उसके लिए सबसे पहले आपको मुझसे जीमेल पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जीमेल आईडी आपको यहीं मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।